जंगल का संकट स्थान। नीलगिरी जंगल। मुख्य पात्र शेरू, जंगल का शेर, बहादुर पर अब बूढ़ा। चिंकी, चालाक गिलहरी। बौक भोलू, मासूम हाथी। नागराज, रहस्यमयी नाग। गप्पू, हंसमुख तोता। कालू, चालाक लोमड़ी। जंगल में सब कुछ सामान्य चल रहा था जब अचानक से एक दिन जंगल के पानी का स्रोत सूख गया। सभी जानवर परेशान हो गए। राजा शेरू ने सभा बुलाई और कहा, हमें नील तालाब को फिर से भरने का तरीका खोजना होगा। रहस्य की सुरंग। चिंकी और गप्पू को एक पुरानी गुफा का पता चलता है जहां से कभी झरना बहता था। बोलू उन्हें उस गुफा तक ले जाता है। वहां उन्हें एक पुरानी नक्शा मिलती है, नील जल का रहस्य। नक्शे के अनुसार एक सुरंग है जो 7 परीक्षाओं से होकर जाती है। अगर कोई उस रहस्य तक पहुंच जाए तो जंगल की नदियां फिर से बहने लगेंगी। नागराज की शर्त। टीम को नागराज मिलता है जो पहली परीक्षा देता है, सच्चाई का जहर। हर जानवर को अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कबूल करनी होती है। जेह झूठ बोलने पर नागराज का जहर उन्हें छू जाएगा। ये भाग भावुक और सस्पेंस से भरा होता है। तूफान और धोखा। जब सब आगे बढ़ते हैं, कालू लोमड़ी नक्शा चुराकर भाग जाती है। वो चाहती है कि नील जल का रहस्य केवल उसे मिले ताकि वो जंगल की रानी बन जाए। चिंकी और भोलू कालू के पीछे जाते हैं और गप्पू को एक अंधेरी खाई में गिरने से बचाते हैं। द्वार, नील जल का द्वार। नील जल के द्वार तक पहुंचने पर एक अंतिम चुनौती आती है। सिर्फ वही इसे खोल सकता है जो निस्वार्थ हो। कालू कोशिश करती है लेकिन असफल होती है। भोलू अपने प्राण देने को तैयार हो जाता है ताकि जंगल बच जाए। तभी द्वार खुल जाता है और नील जल बहने लगता है। नया राजा शेरू, जो अब बूढ़ा हो चुका है, सबके सामने कहता है, अब समय आ गया है कि जंगल का नेतृत्व किसी ऐसे के हाथ में हो जो निस्वार्थ हो, दयालु हो और साहसी भी। वो भोलू को जंगल का नया राजा घोषित करता है। कालू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगती है। जंगल में फिर से हरियाली लौट आती है। पानी बहता है, बच्चे खेलते हैं और नीलगिरी जंगल एक बार फिर से जी उठता है।